Hello everyone. Today we are going to deal with our new topic, that is a Kelvin cycle or the PCR. It is also known as photosynthetic carbon reduction cycle. The sort of summary or the introductory topic you have already studied, and this is a detailed version of that one. So in the year 1954, this Kelvin Benson and their co-workers worked out the path of carbon, that is M. Kelvin was awarded Nobel Prize for his work in the year 1961 also. So the thing which you are supposed to remember is the scientist who has discovered this cycle. ठीक है, Kelvin Benson and its co-worker. So this path of carbon was studied with the help of radioactive tracer technique using क्लोरेला. बेटा इसमें जो यूज़ किया गया था प्लांट वो था क्लोरेला, वो एक एल्गी थी जिसको यूज़ किया गया और उसमें क्या किया गया, उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई दी गई वो लेबल्ड थी C14 एटॉमिक वेट, एंड व्हेन दिस कार्बन विल बी लेबल्ड देन इट विल बिकम C14O2. ठीक है. So by providing radioactive carbon, one is able to trace the sequence of steps through which it has passed. मतलब कार्बन जहाँ जहाँ से पास होकर के गया, जितने प्रोडक्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो उसको आप ट्रेस कर सकते हो. इसीलिए कार्बन को लेबल्ड कर दिया गया था. ठीक है. So what was the intermediate step of the dark fixation of C14O2? The outline of Kelvin cycle और PCR रिएक्शन इज एज फॉलो. तो बेटा ये आपके रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं. दिस रिएक्शंस यू आर सपोज टू लर्न प्रॉपर्ली एंड आई विल शो यू द साइकिल. दिस इज व्हाट इज नोन एज केल्विन साइकिल. तो बेटा आपने जो पहले पढ़ा था वो आपको उसका इंट्रोडक्टरी था, ये उसका डिटेल्ड है. ठीक है. तो आपने प्रोसेस पढ़े थे कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन. ठीक है. तो ये वही आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाया जा रहा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन. तो बेटा जो पहली रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन. इसमें क्या होता है, CO2 रिडक्शन स्टार्ट्स विद द 5 कार्बन शुगर. तो जो 5 कार्बन का शुगर होता है वो है आपके पास में राइबोलोज 5 फॉस्फेट. उसका रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 6 molecules of this sugar react with 6 molecules of ATP. तो ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो 6 molecules of ATP के साथ में कंबाइन होता है और उससे ये बनता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के 6 मोल्स. ठीक है. 5 यहाँ पे आपके पास में राइबोलोज 5 फॉस्फेट के भी 6 मोल्स है और यहाँ पे आपको जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी 6 मोल्स ही रहेंगे. साथ में बेटा ये जो ATP है ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में, क्योंकि इसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा और वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट राइबोलोज 1 पे लोकेट हो जाएगा. इसीलिए ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट से कन्वर्ट हो गया है 1,5, यानी कि इसमें उसके फर्स्ट पोजीशन पर भी और उसके 5th पोजीशन पर भी फॉस्फेट है, इसीलिए ये बाइफॉस्फेट है. और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसके 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप था तो नाउ इट बिकेम राइबोलोज 5 फॉस्फेट. इज इट क्लियर? ओके. So this is first phosphorylation. I will show you in the cycle also. तो बेटा ये है first phosphorylation जिसमें राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 6 मोल्स कन्वर्ट हो जा रहे हैं 6 मोल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में. और ये जो फॉस्फेट यहाँ पे बढ़ा है वो कहाँ से आया है, ATP के ADP में कन्वर्ट होने की वजह से. और साथ ही साथ में जब वो कन्वर्ट होगा तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे जैसे 6 ATP है तो 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे और वो इनको मिल जाएंगे, तभी वो 6 मोल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बना है. तो ये आपको ध्यान देना है, ये जो बाइफॉस्फेट आपका बन गया है, ठीक है, ये बाइफॉस्फेट कहाँ से बना है, ये यहाँ ATP से निकले हुए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करके. ठीक है. सो ये था आपका फर्स्ट phosphorylation. ठीक है. राइबोलोज 5 phosphate converted into राइबोलोज 1,5 biphosphate with the help of ATP. ATP got converted into ADP and whatever the inorganic phosphate was released, it got utilized so as to form the राइबोलोज 1,5 biphosphate. Moving ahead, next process is the carboxylation. कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, ये जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है. तो बेटा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट इज द
एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर आपका कहलाएगा इसमें। तो क्योंकि आपके पास में 6 मोल्स ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट है, तो यहाँ पे वो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करेगा। तो 6 मोल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट along with the 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 H2O, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। इसमें क्या होगा, 6 मोल्स ऑफ RuBP रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ CO2 एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये तीन चीजें आपने यूज करी है। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो यहाँ पे मिला था आपको, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपने लेबल्ड करी हुई थी, ठीक है, प्लस वाटर। यहाँ पे क्या होगा, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 3 कार्बन का पहला कंपाउंड बन गया है आपका, 3 कार्बन का फर्स्ट कंपाउंड नाउ यू गॉट, that is the reason this cycle is termed as C3 cycle. So 3 phosphoglyceric acid you got over here. Now the point to be noted here, you have used 6 moles of ribulose 1,5 biphosphate. तो बेटा 6 CO2 के साथ में कंबाइन करेगा, तो ये 5 कार्बन से कन्वर्ट हो जाएगा 6 कार्बन में, ठीक है। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड जो बनेगा, ये 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसीलिए अब यहाँ पे ये क्योंकि 1:2 हो गया है, तो यहाँ पे 6:12 हो गया। 6 मोल से 12 मोल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। नाउ you can see in this one, ribulose 1,5 biphosphate got converted into 3 phosphoglyceric acid with the help of using 6 carbon dioxide, 6 water molecules, ठीक है। यहाँ पे 12 molecules of 12 moles of 3 phosphoglyceric acid got produced over here, okay। Moving ahead is the second phosphorylation। यहाँ पे क्या होता है बेटा, 12 moles of 3 phosphoglyceric acid react with 12 moles of ATP। ये जो ATP है ये कहाँ से आ रहे हैं, लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे। इट इज गोइंग टू गिव राइज टू 12 मोल्स ऑफ ईच ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड plus ADP. Wherever you are going to use this ATP and then this inorganic phosphate will be released by the ATP and the product which you are going to get will be the ADP, क्योंकि उसमें से inorganic phosphate एक निकल जाता है तो वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे बेटा फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉस्फोरिक ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। तो 12 मोल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो थे ये वाले आपके, ये कन्वर्ट हुए 1,3। अब 1,3 कहाँ से हो गया, क्योंकि यहाँ पे ATP जो था उसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गए, यहाँ पे इसको मिले, तो यहाँ पे इसकी 3rd पोजीशन पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, तो इसको 1st पोजीशन पे भी इसने फॉस्फोरिक ग्रुप को ऐड किया, जिसकी वजह से ये बन गया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो लोकेशन में 1 और 3 आपको दिख रहा है ये क्यों है, पहले ये 3rd पे ही था, अभी यहाँ पे 1st पोजीशन पर भी ATP ने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज किया है, उसमें से फॉस्फोरिक एसिड जाके जुड़ गया है, बिकॉज ऑफ दैट वन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, एंड दिस ATP गॉट कन्वर्टेड इनटू ADP। तो यहाँ पे बेटा 12 मोल्स यहाँ पे हो गए थे, अब 12 से 12 ही रहेंगे, 12 मोल्स टू 12 मोल्स, ठीक है। Now see in this one, second phosphorylation, 3-phosphoglyceric acid got converted into 1,3-diphosphoglyceric acid, because here you have utilized the ATP which was formed during the process of the light reaction and it got converted into ADP, and whatever the inorganic phosphate got released over here, it got used for making 1,3-diphosphoglyceric acid. 12 moles to 12 moles, got it, second phosphorylation. So these steps you are supposed to learn properly with the help of reactions also, so that you can understand the entire process of the Kelvin cycle, okay। Now moving ahead, next process is the reduction, ठीक है। रिडक्शन में क्या होगा, 12 moles of NADP2H formed in the light reaction. So you must be knowing when we were talking about the light reaction, तो light reaction में बेटा आपको 2 चीजें मिली थी, ATP और NADP2H। तो आप ATP और NADP2H को यूज कर रहे हैं कहाँ पर, डार्क रिएक्शन में,
ठीक है। सो 12 moles of NADP2H formed in the light reaction are used to reduce 12 moles of 1,3-diphosphoglyceric acid। ये 12 moles को रिड्यूस करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से लिया 1,3-diphosphoglyceric acid, उसके साथ में आपने कंबाइन किया 12 NADP2H, ठीक है। तो रिएक्शन गॉट कन्वर्टेड इनटू 3-phosphoglyceraldehyde along with NADP, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन था यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा और वो नया प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज H3PO4। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आया, इसके फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप डिसोसिएट हुआ और इसके हाइड्रोजन के साथ में जाकर के हाइड्रोजन आयन के साथ में कंबाइन हो गया, तो ये बन गया आपका H3PO4। So H you got from here and PO4 from the first position you got the phosphate group, तो you got the new product H3PO4 और NADP2H अब कन्वर्ट हो गया NADP आयंस में, ये देखिए यहाँ पे प्लस लग गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसके फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फोरिक ग्रुप हटा दिया गया है, तो ये बन गया 3-phosphoglyceraldehyde, ग्लिसरिक एसिड से अब बन चुका है ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये था रिडक्शन, ठीक। देखिए रिडक्शन यहाँ पे 1,3-diphosphoglyceric acid got converted into 3-phosphoglyceraldehyde and NADP2H got converted into NADP plus 12 molecules of H3PO4, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ। सो ऑन द होल यू गॉट 12 moles of 3-phosphoglyceraldehyde। यहाँ तक आपके 4 स्टेप्स पूरे हो गए। फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड फॉस्फोराइलेशन एंड रिडक्शन। नाउ वंस अगेन जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा वहाँ पे आपको फॉस्फेट ग्रुप जो है वो उस पर वर्क करना होगा। यहाँ पे 5 फॉस्फेट से बन गया 1,5-बाइफॉस्फेट। फॉस्फेट किसने दिया, ATP ने दिया और खुद कन्वर्ट हो गया ADP में, ये कहलाया फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुए, ठीक है। तो राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट गॉट कन्वर्टेड इनटू 12 moles of 3-phosphoglyceric acid and then second phosphorylation which will be almost similar to the first phosphorylation in the sense you are again going to use the ATP, ठीक है। ATP से फॉस्फेट ग्रुप आपको जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल रहा है वो आपने फिर से रिएक्शन में दिया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, नाउ इट गॉट कन्वर्टेड इनटू 1,3-diphosphoglyceric acid, ठीक है। नाउ रिडक्शन का टाइम है तो रिड्यूस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने 12 NADP2H को यूज करके NADP में कन्वर्ट किया एज वेल एज यू गॉट H3PO4। ये फॉस्फेट कहाँ से आया, आपने फॉस्फेट यूज किया इसके फर्स्ट लोकेशन से, फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन यू गॉट दिस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, एंड दैट यू गॉट यूज इट इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ 12 H3PO4, ठीक है। ये रिएक्शन में आपको H3PO4 मिल गया। नाउ यू गॉट 3-phosphoglyceraldehyde, ठीक है। तो ये बेटा ये आपके रिएक्शन के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 स्टेप आपने इसमें कर लिए हैं। नाउ यू केम टू द 3-phosphoglyceraldehyde, ठीक है। कितने मोल्स है आपके पास में, 12 moles हैं। नाउ लेट्स सी, so in this way by the reduction of CO2 12 moles of 3-phosphoglyceraldehyde are formed। out of these 12 molecules, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 2 molecules go to synthesize sugar। how many, सिर्फ 2 शुगर बनाने जाएंगे, ठीक है। sugar, starch and other carbohydrate as given below in the section A। out of these 12 only 2 are going to be utilized so as to produce the starch or the sugar or the carbohydrate and the remaining 10, okay, बचे हुए 10 का क्या होता है, remaining 10 molecules are recycled to generate 6 molecules of ribulose 5-phosphate after a series of complex reaction and intermediates known as Calvin cycle or Calvin-Benson cycle or reductive pentose phosphate pathway। ये इसके another name है, this also you have to once you go through, ठीक है। अभी आपका सेक्शन ए चालू होता है। सेक्शन ए में आई विल शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। आउट ऑफ दिस 12 moles of 3-phosphoglyceraldehyde we are going to take only 2 moles to produce sucrose, starch or carbohydrate and the remaining 10 are going to get recycled। recycled मतलब यहाँ पे 10 moles are going to get again converted into ribulose 5-phosphate, ठीक है। तो ये ribulose 5-phosphate में फिर से कन्वर्ट होने जा रहे हैं, कितने,
10 out of 12. So only 2 are going to get utilized. So first of all, now we are going to talk about the 2 moles. ठीक है? Synthesis of sucrose. Out of 2 moles of 3-phosphoglyceraldehyde, 1 mole is converted to its isomer 3-dihydroxyacetone phosphate. ठीक है? किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? 3-dihydroxyacetone phosphate में. See over here. Here 2 moles है बेटा, 2 moles, 1 mole over here, 1 mole over here. So 1 mole is getting converted into 3-dihydroxyacetone phosphate. ठीक है? So 3-phosphoglyceraldehyde से बना 3-dihydroxyacetone phosphate. तो ये आइसोमरेशन रिएक्शन है आपका. And 1 mole of 3-dihydroxyacetone phosphate reacts with 1 mole of 3-phosphoglyceraldehyde. ये वाला, क्योंकि बेटा एक ही कन्वर्ट हुआ था, दूसरा कन्वर्ट नहीं हुआ था, दूसरा एज इट इज बना रहा था आउट ऑफ 2. ठीक है? आउट ऑफ 2 1 got converted into this one, another got as it is. ठीक है? So they are going to react together, phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate. तो ये क्या बनाएंगे? फ्रक्टोज 1,6 biphosphate. See, 1 mole of 3-phosphoglyceraldehyde without getting converted. Another got converted into 3-dihydroxyacetone phosphate. They both combine, okay, and they form fructose 1,6 biphosphate. ठीक है? कितना? 1 mole. Okay. So you got this one, fructose 1,6 biphosphate. With the reaction of phosphoglyceraldehyde, which one was not getting converted, another one got converted and it became dihydroxyacetone phosphate. So 1 mole plus 1 mole, you got fructose 1,6 biphosphate 1 mole. ठीक है? Now 1 mole of fructose 6 phosphate and 1 mole of phosphoric acid. क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे fructose 1,6 biphosphate है. जब आप biphosphate में से एक phosphate हटाओगे तो फर्स्ट पोजीशन वाला, तो then it will get converted into fructose 6 phosphate. Bi हट जाएगा. Bi means 2. अवेलेबल एट द 2 पोजीशन. तो 1,6 से हट करके ये आ जाएगा सिर्फ 6 पे. तो यू गॉट फ्रक्टोज 6 phosphate. So now because one phosphoric acid phosphate group was disconnected from the first location, तो it is going to make phosphoric acid over here. क्योंकि यहाँ पे वाटर जो था यहाँ पे देखिए यूज किया गया है, तो वाटर से क्या करेंगे? हाइड्रोजन ले लिया जाएगा और यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप लिया जाएगा, तो बन जाएगा ये H3PO4. Fructose 1,6 biphosphate got converted into fructose 6 phosphate along with H3PO4. So 1 mole of fructose 6 phosphate and 1 mole of phosphoric acid is released from 1 mole of fructose 1,6 biphosphate with the help of enzyme. कौन सा enzyme use करेंगे हम? phosphatase with utilization of, this is important. Now you must be thinking कि हाइड्रोजन कहाँ से आया? हाइड्रोजन आया वाटर से. ठीक है? तो वाटर ने हाइड्रोजन आयन दिया, साथ में ये PO4 कंबाइन हुआ आपका यहाँ से फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप हटने की वजह से, तो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू H3PO4. ठीक है? आई विल शो यू. सी, water got entered inside the reaction and this H3PO4 got formed and this fructose 1,6 biphosphate got converted into fructose 6 phosphate 1 mole. ठीक है? Okay, so now moving ahead, this fructose 6 phosphate is converted to fructose 1 phosphate. ठीक है? ये 6 phosphate अब कन्वर्ट होने जा रहा है fructose 1 phosphate में, which form glucose 1 phosphate, जिससे क्या बनेगा? glucose 1 phosphate. तो fructose 6 phosphate converted into fructose 1 phosphate. ठीक है? अब fructose 1 phosphate से क्या बन रहा है? glucose 1 phosphate. ठीक है? Now let's see. Fructose 6 phosphate and fructose 1 phosphate, ये बना आपका fructose 1 phosphate से बन गया glucose 1 phosphate, and now glucose 1 phosphate along with the 1 mole of fructose 1,6 phosphate. ठीक है? ये 1 mole यहाँ से लिया, दूसरा यहाँ से लिया, तो क्या हो गया? यहाँ पे बना आपका सुक्रोज स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट. ओके, नाउ लेट्स सी fructose 6 phosphate along with this one. तो बेटा ये वाला 1 मोल इसका और 1 मोल इसका जब आप लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? सुक्रोज. ठीक है? फ्रॉम सुक्रोज
आर प्रोड्यूस अदर कार्बोहाइड्रेट। अब आप सुक्रोज से दूसरे कार्बोहाइड्रेट उसको कन्वर्ट करके बना सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये था फेट किसका, ये आपके जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड थे 12 मोल्स, उनमें से 2 मोल्स का ये प्रोडक्ट था, ठीक है। नाउ स्टिल दीज 10 मोल्स आर रिमेनिंग। अबाउट द remaining 10 moles you are going to get the video in the next one, ठीक है। For today do this much, thank you।